नमस्कार, आप सबको स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे हम तीसरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो तीसरा नंबर जो चैप्टर है आपका चतुर्भुज के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 नंबर वाला चैप्टर है, आपको याद रखिए 3 नंबर वाला चैप्टर है। तो 3 नंबर चैप्टर जो हमारा है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं उसको आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो करेंगे, जो शुरुआत करेंगे, कैसे हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए अच्छे से वीडियो को। पहला चीज़ है, जब भी हम चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से निर्मित बंद चित्र। 4 भुजाओं से निर्मित बंद चित्र को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो 4 भुजा होना चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चतुर्भुज को जानने से पहले हम कुछ चीज़ को जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बहुभुज। ओके, बहुभुज मतलब पॉलीगॉन। इसको जान लेते हैं, बहुभुज क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, उसी में हमारा चतुर्भुज भी आ जाता है। तो बहुभुज मतलब 3 से अधिक सरल रेखाखंड से तैयार बंद चित्र को, 3 से अधिक सरल रेखाखंड से बंद चित्र होना चाहिए ना। 3 से अधिक रेखाखंड होना चाहिए और चित्र क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। खुला चित्र होने से हम उसको बहुभुज नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बहुभुज का प्रकार को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा सारा इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपको अगर कोई पूछा जाए बहुभुज किसे कहते हैं, 3 से अधिक सरल रेखाखंड से तैयार बंद चित्र को हम बहुभुज बोलते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है कि अच्छे से क्लियर विजिबल ना हो, तो मेरा आवाज़ तो आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरा आवाज़ से आप उसको लिख लेना है ना। 3 से अधिक सरल रेखाखंड से तैयार बंद चित्र को हम बहुभुज बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे बहुभुज के प्रकार। ठीक है, बहुभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम बहुभुज के प्रकार देखेंगे। प्रकार क्या क्या है किसका? बहुभुज का। अगर कोई भी एक बहुभुज का उसका 3 बाहु है, अगर 3 बाहु है, बाहु कितना है? 3 है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 बाहु से निर्मित बहुभुज को त्रिभुज बोलते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप का चित्र, ये हो गया त्रिभुज। ओके, छोटा सा ड्रॉ किया मैंने, ये त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुज के बाद अगर कोई एक होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 भुजा होगा, 4 भुजा से निर्मित कोई भी चित्र होगा, 4 भुजा से निर्मित कोई भी चित्र होगा, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 4 भुजाओं से निर्मित कोई भी चित्र, जिस तरह भी हो सकता है, ये चित्र इस टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसका 4 भुजा होना चाहिए और बंद होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, है ना। इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। 4 भुजा से निर्मित वाला चीज़ को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद अगर 5 भुजा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे 5 भुजा है, मान लीजिए इस टाइप से 5 भुजा है, कौन कौन सा भुजा है यहाँ पे? यहाँ पे 5 भुजा अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 भुजा होने से ये देखिए 1 2 3 4 5 भुजा है, तो इसको पंचभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचभुज। पंचभुज। उसी तरह से अगर 6 भुजा से निर्मित होगा, इसको तो बोलते हैं षटभुज, है ना, षटभुज। उसके बाद 7 भुजा होगा तो शतभुज, और सप्त भी बोलते हैं इसको, है ना, सप्त बोलेंगे इसको, सप्तभुज। और अष्टभुज होगा। इस तरह से अलग अलग नेमिंग होते होते जाएगा। और नवभुज, ठीक है। और 10 भुजा होगा तो कितना, ये कितना भुजा होगा? अगर 6 भुजा होगा तो आप उसको ड्रॉ कर, जिस तरह का भी फिगर हो सके। और सप्तभुज मतलब 7 उसका, और अष्ट मतलब 8 उसका बाहु होगा, मतलब 8 साइड होगा। और 9 मतलब 9 साइड होगा। और 10 बोला जाता है, तो हो गया 10 साइड होगा। तो इस तरह से हम बहुभुज को अलग अलग प्रकार से हम नेमिंग कर सकते हैं ना। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज को डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक दिया गया है चतुर्भुज, लेकिन उससे पहले हमने सारा इंट्रोडक्शन जान लिया, और यहाँ पे और भी टॉपिक है उसको भी जान लेते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं ना, नोट्स के तौर पे आप इसको लिख लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। बहुभुज के प्रकार, अगर 3 भुजा होगा तो त्रिभुज, 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज, 5 भुजा होगा तो पंचभुज। इस तरह से अलग अलग आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे बहुभुज के अंतकोण और बाह्य कोण पे। ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके इसको। इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं किसका? सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास में? बहुभुज के अंतकोण और
बाह्य कोण, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर। एंटीरियर इंग्लिश में थोड़ा लिख देता हूं, एंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है ना, एक्सटीरियर, एंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। सो अंतकोण मतलब अंदर का कोण। सो अगर आप मान लीजिए कोई एक बहुभुज बना देते हो, आप कोई एक बहुभुज मान लीजिए इस टाइप का मैंने बहुभुज बना दिया, ठीक है, इस तरह का मैंने एक बहुभुज बना दिया। ओके, बहुभुज में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओनली बाहर का कोण दिख रहा है, ठीक है ना, बाहर का कोण दिख रहा है। मान लीजिए इसको मैंने 1 2 3 4 कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से करता हूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, होगा, तो यहाँ पे हमको बाह्य कोण भी मिलेगा। बाह्य कोण मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो है ये तो अंदर वाला हो गया। अगर इसको बाहर वाला कोण हो गया, इसको मैं 5 नंबर कोण बोला, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, इसको 8 नंबर। सो देखिए, सो अंत कोण क्या हो, कौन कौन सा कोण को हम अंत कोण बोलेंगे। अंत कोण जो होगा, अंत मतलब अंदर का, अंत कोण। अंत कोण कौन कौन सा होगा, अंत कोण हो जाएगा एंगल 1 मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3 जो 3 नंबर कोण है, और 4 नंबर कोण, इसको हम बोलेंगे अंत कोण। और बाह्य कोण, बाह्य कोण किसको बोला जाता है, जो एक्सटीरियर है, बाहर का है। बाहर में कौन कौन सा है, एंगल 5 है, एंगल 6 मतलब कोण 6 है, कोण 7 है, कोण 8 है, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर और बाह्य कोण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको, इसके बाद जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो ये सारा चीज आपको जरूरत पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज होने के बाद ही कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखिए, अंत कोण और बाह्य कोण क्या होता है उसको दिमाग में पहले डालिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो अंत कोण और बाह्य कोण के बारे में आपको समझ में आया, किसको अंत कोण बोलते हैं, किसको बाह्य कोण बोलते हैं। उसके बाद बहुभुज के विकर्ण, अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक में हम किसको बात करेंगे, विकर्ण को बात करेंगे, ठीक है। विकर्ण जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है ना, बहुभुज के जो होगा विकर्ण होगा उसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, इसको क्या होता है, कौन सा है, बहुभुज के अंतकोण और बाह्य कोण के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। इसको मिटाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं, विकर्ण मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक कोई बहुभुज बना दिया, कोई बहुभुज मान लीजिए इसी तरह से बनाता हूँ, थोड़ा आसान वाला, ये इस टाइप का एक बहुभुज। बहुभुज पहले बता दिया हूँ 3 से अधिक सरल रेखाखंड होना चाहिए, किसी को भी हम बहुभुज बोलेंगे लेकिन 3 से अधिक सरल रेखाखंड होना पड़ेगा। तो इस बहुभुज को मैंने नेमिंग किया, मान लीजिए इस बहुभुज को मैंने ABCD इस तरह से नेमिंग किया, मैंने ABCD नेमिंग किया। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका, जो यहाँ कोण जो है 4 कोण है। सो विकर्ण किसको बोलते हैं, जो अपोजिट, जो उल्टा है, ए अगर ए से मैं सी में एक तो लाइन ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, AC जो है एक विकर्ण हो गया। क्या हो गया, AC जो है, AC रेखाखंड जो है एक विकर्ण हो गया। उसी तरह से B और D को मैं मिला देता हूं, इसको हम बोलेंगे BD को एक विकर्ण बोलेंगे, सॉरी BD को हम क्या बोलेंगे, एक विकर्ण बोलेंगे। सो विकर्ण बहुत सिंपल है, आपका जो है अपोजिट जो कोण को है उसको जोड़ देना है, आपको विकर्ण मिल जाएंगे, ठीक है। सो याद रखेंगे विकर्ण किसको बोलते हैं, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में हम डिस्कस करेंगे कौन सा, आसन्न भुज और आसन्न कोण। आसन्न भुज और आसन्न कोण को हम डिस्कस करेंगे। इसको मिटाता हूं फिर से, आसन्न भुज और आसन्न कोण को हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह का एक फिगर बनाता हूं, ये भी मैंने 4 साइड वाला बनाया है ना, चतुर्भुजी बना दिया यहाँ पे। सो इसको अगर मैं नेमिंग करता हूँ ABCD, ABCD, ठीक है, ABCD मैंने नेमिंग किया। तो अगर हम बात करते हैं भुज का, आसन्न भुज, ठीक है। सो आसन्न भुज किसको बोला जाता है, यहाँ पे देखेंगे AB एक भुज है, AB एक क्या है, साइड है, एक तो साइड है, ओके। उसके बाद AB और AD क्या है, आसन्न भुज, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब इसके सामने वाला, ये उल्टा सीधा ऐसा उल्टा नहीं, ठीक है ना। सो A और A आसन्न भुज हो गया, ठीक है, A और A भी आसन्न भुज होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कितना पेयर होगा, कितना जोड़ा आसन्न भुज है, तो AB और AD आसन्न भुज है,
और अगेन AB और BC भी आसन्न भुज है। उसी तरह से आप किसी को भी लिखिए, आसन्न भुज मतलब दो भुज होना पड़ेगा। अगर हम AD को लिखते हैं, DC को लिखते हैं, DC के साथ में कौन सा आसन्न भुज हो जाएगा? DC और BC, BC भी हो जाएगा, DC के साथ में AD भी आसन्न भुज हो सकता है। तो इस तरह के भुज को, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, ओके, एडजेसेंट को हम आसन्न भुज बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होगा? ये तो A और A तो विपरीत हो गया, ओके, A और A कोण विपरीत हो गया। सो आसन्न मतलब A वाला कोण और A वाला कोण जो विपरीत ना हो, जिसको हम विपरीत ना बोले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न अगर एंगल A और कौन सा एंगल D, एंगल A और एंगल D जो है आसन्न कोण हो जाता है, ठीक है। सो उसी तरह से अगर हम इसका आसन्न कोण लिखे, इसका आसन्न कोण यहां से और भी लिख सकते हैं, एंगल A का आसन्न कोण एंगल B भी हो सकता है, एंगल A और एडजेसेंट, ठीक है ना, विपरीत नहीं होना चाहिए, एंगल D भी हो सकता है। उसी तरह से अगर इसका हम आसन्न कोण लिखे तो ये हो सकता है ना। आसन्न कोण क्या हो सकता है? मतलब आपको देखना है बस विपरीत वाला कोण ना हो, ठीक है ना, विपरीत। जैसे इसको हम बोलते हैं आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण मतलब A और A आसन्न कोण हो गया, A और A आसन्न कोण हो गया। उसी तरह से A और A भी आसन्न कोण हो जाएंगे, A और A भी आसन्न कोण हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एंगल A और एंगल C की बात करें, एंगल A और एंगल C का बात करें तो ये विपरीत कोण हो जाएगा, ठीक है। A और A क्या है? विपरीत कोण है। A और A क्या है? विपरीत कोण। विपरीत कोण को छोड़ के हम दूसरा सामने वाला को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये वाला टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो है जो भी होगा, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको आप समझ लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या टॉपिक है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं। सो इसके बाद ही हम चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं समझ में आया या जो भी है, तो आप उसको लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसको सही तरीके से करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।